नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। श्रोताओं, इस बार हम बात कर रहे हैं अपने 16 से 30 सितंबर के अंक की। कम मेक इन इंडिया। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल के रूप में सामने आया था और बीते 10 वर्षों में ये केवल एक नारा नहीं बल्कि जन जन की जिम्मेदारी बन गई है। वहीं भारत वैश्विक उत्पादन का हब बन रहा है। साथ ही एक ऐसे भारत का सपना साकार हो रहा है जो आत्मनिर्भर और विकसित हो। इस 25 सितंबर को मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हो रहे हैं और यही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है, जो वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा निर्मित उत्पादों की अभूतपूर्व सफलता की कहानी है। देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो या फिर इलेक्ट्रिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, केमिकल से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक, ऑटोमोबाइल से लेकर एग्रो वैल्यू एडिशन तक, पेपर हो या रक्षा क्षेत्र को लीक से हटकर निर्यातक देश की श्रेणी में लाना, सैटेलाइट हो या सबमरीन तक, भारत निर्माण विनिर्माण का एक बड़ा हब बनकर उभर रहा है। आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान सामने है। मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है। देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत नई मिसाल कायम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे स्पीड और स्केल दोनों बढ़ा है। लंबे समय से भारत की दुनिया में हथियार खरीदार देश की पहचान रही, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। देश के रक्षा क्षेत्र से देश के निजी क्षेत्र की प्रतिभा को भी जोड़ा जा रहा है। नए स्टार्टअप को अब इस क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है। देश ने ये भी तय किया है कि रक्षा बजट से जो हथियार और उपकरणों की खरीद हो रही है, उसमें बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया उपकरणों पर ही खर्च हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। स्टार्टअप आज पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन
जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज का भारत इनोवेट कर रहा है, सुधार कर रहा है और दुनिया को प्रभावित भी कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी पारदर्शिता और विश्वास है, तकनीक पर आधारित दृष्टिकोण है, उतना पहले कभी न था। आजादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े सुधार हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है। भारत की कंपनियों ने रक्षा उद्योग में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशना शुरू किया है। अब प्राइवेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर का उदाहरण देश के सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमई के लिए भी नई संभावनाएं बन रही हैं। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में देश का रक्षा निर्यात बढ़ा है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात विश्व स्तर पर शीर्ष 3 में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका श्रेय इनोवेशन करने वाली युवा शक्ति को दिया। साथ में कहा कि भारत आने वाले समय में इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब शीर्ष 3 में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया पर विशेष जोर देने का प्रमाण है और भारत आने वाले समय में इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया की कई सेक्टर में अभूतपूर्व सफलता की कहानी की हाल ही में सराहना भी की थी। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करते हुए लाखों नौकरियों का सृजन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन में भारत की अब तक की सर्वाधिक वृद्धि की सराहना की है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,26,887 करोड़ रुपए हो गया। इस बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, बहुत ही उत्साहजनक विकास। उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने तथा भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के अनुरूप वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारा सुरक्षा तंत्र बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत ने एक मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव का रोड मैप तैयार किया है, जो हाल के इतिहास में किसी भी देश द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहल है। ये सार्वजनिक निजी साझेदारी की परिवर्तनकारी शक्ति को भी दर्शाता है। भारत के वैश्विक साझेदारों को शामिल करने के लिए भी सहयोगी मॉडल का सफलतापूर्वक विस्तार किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार विनिर्माण में तेजी लाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए देश भर में गलियारों का एक पंचकोण बना रही है। इसी साल आम बजट में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 100 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज का ऐलान हुआ और 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटीज की मंजूरी देकर मेक इन इंडिया अभियान को नई ऊर्जा और गति प्रदान की। इन औद्योगिक स्मार्ट सिटीज के निर्माण से उद्योग की स्थापना के साथ साथ भारतीय उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर तैयार किया जाएगा। इससे लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मेक इन इंडिया का ये प्रभावशाली मील का पत्थर देश के अद्वितीय विकास प्रतिमान को और अधिक प्रमाणित कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ये पहचान रही है, जो अन्य विकासशील देशों को अनुसरण करने का मार्ग दिखाता है। पीएम मोदी के जीडीपी प्लस कल्याण मॉडल ने भारत के लिए अद्भुत काम किया है, जो लंबे समय से जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित था।
इस सफलता का श्रेय 2014 से पूर्व के कल्याण के दृष्टिकोण से अलग सोच को दर्शाता है, जिसमें मुख्य रूप से हैंडआउट्स, ऋण माफी या कंज्यूमर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन शामिल था। गुजरात में अपने डेवलपमेंट इनिशिएटिव से सीख लेते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले फंडामेंटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे व्यक्ति को एजेंट ऑफ चेंज के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इस अप्रोच का सौभाग्य जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना और पीएम ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं में देखा गया है। आज भारत ने 100% गांवों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जबकि लगभग 15 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन 70% परिवारों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जो लगभग एक दशक पहले केवल 17% था। इसके अलावा पीएम मोदी की सरकार ने सभी को आवास की गारंटी के लिए 4 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी है। स्वच्छ भारत मिशन ने सफलतापूर्वक 11.7 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे देश भर में स्वच्छता के बड़े पैमानों पर सुधार हुआ है। 2014 में बमुश्किल आधे गांवों में हर मौसम के लिए सड़क कनेक्टिविटी थी, लेकिन आज ये 99% से अधिक हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। परिणाम सामने है कि आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर सरकार ने 2014 से हर संभव तरीके से आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी फैसले लिए हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर रिफॉर्म्स के साथ साथ मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी पहलों ने समग्र रूप से औद्योगिक भावना को काफी प्रोत्साहित किया है। मजबूत वित्तीय, सार्वजनिक प्रशासन और प्रोफेशनल सर्विसेज के कारण सर्विस सेक्टर ने भी छलांग लगाते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन सेक्टर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि की है। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान, परंपरागत कृषि विकास योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना और ई नाम जैसी योजनाएं सक्रिय रूप से समर्थन और आधुनिकीकरण के साथ भारतीय कृषि का चेहरा अब बदल रही है। पीएम मोदी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की राह तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में उनका आगे का प्रयास अमृत, स्मार्ट सिटी, वंदे भारत ट्रेन, औद्योगिक और माल ढुलाई गलियारों के साथ साथ सागरमाला और भारतमाला के माध्यम से गति पकड़ रहा है। ये सभी सार्थक प्रयास पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन द्वारा संचालित है, जिनका उद्देश्य क्रमशः देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी की योजना और फाइनेंसिंग को सरल और इंटीग्रेट करना है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा इंतजार। अब दीजिए आज्ञा। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद।